एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, अगर कल से सभी किताबें और अखबार गायब हो जाएं, कोई खबर नहीं, कोई किताब नहीं जिससे आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकें। एक ऐसा संसार जहां छपे हुए शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। डरावना लगता है ना? अब जरा उस समय की कल्पना करें जब यह वास्तविकता थी। तब केवल कुछ खास लोगों के पास ही ज्ञान था, बाकी लोग अंधकार में थे। ये कहानी है प्रिंट संस्कृति और आधुनिक विश्व की। और आज हम जानने वाले हैं कि प्रिंट ने न केवल ज्ञान फैलाया, बल्कि क्रांतियों को जन्म दिया, समाजों को आकार दिया और इतिहास की दिशा ही बदल दी। इन 15 मिनटों में हम 4 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके विश्व दृष्टिकोण को भी बदल सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं, वह प्रिंट का आविष्कार और इसका क्रांतिकारी प्रभाव। चला कुछ सरल से शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि छापाखाना आने से पहले ज्ञान कैसे फैलता था? अगर आपके दिमाग में उन लोगों की तस्वीर आ रही है जो एक-एक करके हाथ से किताबें लिखते थे, तो आप सही हैं। और हां, यह उतना ही धीमा था जितना आप सोच रहे हैं। फिर 15वीं सदी जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापाखाने का आविष्कार किया और सब कुछ बदल दिया। अचानक किताबें केवल अमीरों के लिए नहीं रहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किताबें सबके लिए उपलब्ध हो जाएं, तो क्या यह सत्ता में बैठे लोगों को डराता नहीं? बिल्कुल करता था। सच कहूं तो प्रिंट के आने से जो जानकारी लोगों तक पहुंची, उसने सरकारों और चर्चों की नींव को हिलाकर रख दिया। अब सोचिए, अगर प्रिंट न होता, तो हमें कितनी धीमी गति से बातें पता चलती। शायद आज भी किताबें सिर्फ अमीरों के पास होती। लेकिन रुकिए, इससे दुनिया कैसे बदली, वो भी जानेंगे। लेकिन जब इन विचारों ने सत्ता के मूलभूत ढांचे को चुनौती देना शुरू किया, तब क्या हुआ? प्रबोधन में क्या हुआ? प्रबोधन और विचारों का उत्थान। अब जरा 18वीं सदी की यूरोप की कल्पना करें, जहां कुछ अद्भुत हो रहा था। लोग पढ़ रहे थे, और जो वे पढ़ रहे थे वह उन्हें स्वतंत्रता, अधिकार और समानता के बारे में नए विचार दे रहा था। यह था प्रबोधना का युग, जब रूसो, वोल्टेयर और लॉक जैसे विचारकों ने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। अब सोचिए, अगर आप उस समय पेरिस के किसी कैफे में बैठे हों और एक पैम्फलेट मिले जिसमें लिखा हो, राजाओं को दिव्य अधिकार नहीं है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, है ना? यह वही समय था जब प्रिंट एक हथियार बन गया था। ये किताबें और पैम्फलेट्स विचारों को हवा दे रहे थे और क्रांतियां भड़क रही थीं। वैसे हर क्रांति फ्रांस जितनी खून खराबे वाली नहीं थी। क्या प्रिंट ने इतनी हलचल पैदा की? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन लगे रहिए, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। अगले विषय पर अब सोचिए कि जब ये शक्तिशाली विचार समुद्र पार भारत पहुंचे, तब क्या हुआ? आइए इस पर चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक भारत में प्रिंट। अब हम 19वीं सदी के भारत की बात करते हैं, जब ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिंट संस्कृति भारत में आई। ये एक दो धारी तलवार की तरह थी। एक ओर ब्रिटिश इसे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर भारतीयों ने इसे विरोध के हथियार के रूप में अपनाया। अखबारों और पुस्तिकाओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाया। हिंदी, बंगाली और तमिल जैसी भाषाओं में प्रकाशित सामग्री ने देश के हर कोने में आजादी की लहर फैलाई। सोचिए, अगर आप उस समय होते और आपके हाथ में एक अखबार होता जिसमें स्वराज की मांग हो, कैसा महसूस होता? यही वह समय था जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने प्रिंट का इस्तेमाल लाखों लोगों को एकजुट करने के लिए किया। प्रिंट केवल एक उपकरण नहीं था, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये विचार प्रिंट के माध्यम से नहीं फैले होते, तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कैसा होता? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रिंट का आधुनिक भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? आइए इसे जानते हैं। प्रिंट और इसका आधुनिक प्रभाव। आज हम सूचना के बाढ़ में डूबे हुए हैं। हर किताब, लेख और सोशल मीडिया पोस्ट का इतिहास उसी पहले प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा है। सोचिए, आपकी पाठ्य पुस्तकें, जिनसे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रिंटिंग संस्कृति का नतीजा है। लेकिन इस सारी जानकारी के होते हुए सवाल यह है, आप कैसे तय करते हैं कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी नहीं? जिस तरह पैम्फलेट्स ने क्रांतियां भड़काईं, उसी तरह आज एक ट्वीट लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। वही सिद्धांत